एप्पल ने पहली दफ़ा अपना ARM बेस्ड एप्पल सिलिकॉन चिप्स लॉन्च की थी। उससे पहले जो एप्पल इंटेल बेस्ड चिप्स यूज़ करता था अपने मैकबुक में। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर। तो मैं अपने पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो डे टू डे लाइफ में अपनी इसके डिज़ाइन के बारे में, बैटरी के बारे में, डिस्प्ले कैसा है। मैकबुक एयर है, उसके अंदर कोई फ़ैन नहीं आता। वो जस्ट एक नॉर्मल बड़ा स्लीक, यू कैन सी, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है उसका, बहुत लाइट वेट है। तो जब मैं लैपटॉप लेने वाला था तो मुझे ये सिर्फ 2 ही कंडीशंस थी, एक तो अच्छी परफॉर्मेंस हो, रिलायबल हो, बैटरी ज़्यादा हो, और दूसरी कंडीशन यही थी कि वो लाइट वेट हो बहुत। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ एलुमिनियम, 100% रिसाइकल एलुमिनियम से बना हुआ है ये। वैसे तो ये 3 कलर्स में आता है, मेरे पास स्पेस ग्रे कलर है, और इसका जो वेट है यू कैन फील के काफ़ी लाइट वेट है, 2.8 पाउंड है। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है ओवर द ईयर। मेरे से ये एक दफ़ा पहले ही दिन जब मैं लाया हूँ तो बेड से गिरा है ये, और यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा डेंट है। लेकिन ओवरऑल इसको कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज स्केर्ड कि थोड़ा लाइट ऐसे लगता था, ऐसे लगता है ना कि डिज़ाइन वाइज इट्स वेरी लाइक फ्रेजाइल, बहुत नाजुक सा है डिज़ाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके डिज़ाइन के अंदर एक मेन चीज़ मुझे जो फील होती है जब आप इसके ऊपर हाथ रखते हो यूज़ करते हुए, जो ट्रैक पैड है उसको यूज़ करते हुए कभी कभार ये कट लगाता है, क्योंकि ये फ्रंट से बिल्कुल ही बहुत ब्रीक है, यानी कि बहुत स्लिम बनाया गया है। तो इसकी जो बॉडी है एलुमिनियम की है, जो कि शार्प है, मेटल है ना। तो जब आप हाथ रखते हो, ज़्यादा देर ट्रैक पैड यूज़ करते हो, तो वो थोड़ा आपके यानी कि पाम के ऊपर काफ़ी पेनफुल होता है वो। तो ये एक फ्लॉ था डिज़ाइन के अंदर। बाकी बिल्ड वाइज और रोबस्ट डिज़ाइन है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको गिरने से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होता है। मैंने कुछ टेस्ट भी देखे थे यूट्यूब पे, जहाँ पे वो इसका टेस्ट कर रहे थे, गिरा गिरा के इसको देख रहे थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। इसका डिस्प्ले की बात की जाए तो 13.3 इंच के अंदर डिस्प्ले है इसका, और IPS डिस्प्ले है, काफ़ी ब्राइट है। रूम के अंदर काफ़ी ब्राइट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है। लेकिन अगर आप सनलाइट में, जो कि लैपटॉप हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हैवी लाइट के अंदर आप यूज़ करें तो कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है आपको देखने में, डायरेक्ट सनलाइट में वो भी। IPS डिस्प्ले है और ट्रू टोन है इसके अंदर, जो कि आपको पता होगा जो एप्पल यूज़ करते हैं आईफोन के अंदर और आईपैड के अंदर। तो ट्रू टोन इज़, जो बाकी एम्बियंट लाइट होती है, जो सराउंडिंग की लाइट होती है, उसके हिसाब से कलर भी एडजस्ट करता है, जो कि काफ़ी स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस करता आपकी आंखों में। ज़्यादातर जब हम यूज़ करते हैं तो आंखों में दर्द होने लग जाता है ना, तो वो कम होता है इससे, स्क्रीन से। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर डिस्प्ले जो है P3 गैम्बेट है, जो कि काफ़ी, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है दैट्स कि ये कलर एक्यूरेट है। बाकी अगर इसकी डिज़ाइन की फ़्लॉ की बात की जाए तो वो यही है कि 120 हर्ट्ज़ नहीं था, प्रमोशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं डाली गई, और बाकी 400 निट्स ब्राइटनेस है, जो कि काफ़ी लगती है, थोड़ा फ्लॉ है कि अगर आप फुल लाइट के अंदर जाओगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होता है, तो इट्स नॉट लाइक इतना ज़्यादा बड़ा आपको सेटबैक नहीं है। ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले है, आई लाइक इट। एप्पल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे बात करता है वो है परफॉर्मेंस। मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है, लेकिन ओवरऑल आई गेस कि अगर आप अराउंड 2 लाख की डिवाइस ले रहे हो, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि हाँ एक स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए ही ये बनाया गया है। तो अगर आप इस कॉस्ट के अंदर बाकी लैपटॉप्स देखोगे तो दे आर रियली गुड, और उनके अंदर एक्सपेंडेबल रैम की भी प्लेस होती है। तो एप्पल ने बात बहुत की है कि अपने एप्पल सिलिकॉन के जो चिप सेट्स हैं वो काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज उनके ऊपर कोई नहीं है कंप्रोमाइज़। बट आई फील इट कि एक तो एक्सपेंडेबल नहीं है, जो कि विंडोज़ में एक्सपेंडेबल आपको मिल जाती है रैम। और बाकी जो चिपसेट की बात की जाए तो ऑब्वियसली इंटेल से इसकी जो परफॉर्मेंस पर वॉट है इट इज़ गुड। तो अगेन एप्पल इज़ ट्रिकिंग अस के वॉट जो यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंट तो है, बट अगर इसकी बात की जाए हाई परफॉर्मिंग टास्क, जैसे कि आपने फोटोशॉप यूज़ करना है, आपने अडोबी प्रीमियर यूज़ करना है, और अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करने हैं, तो देन इट इज़ नॉट दैट गुड। कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लोपी हो जाती है, हीट के इश्यूज़ आ जाते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई फ़ैन नहीं लगाया गया। तो इस लिहाज से आई विल नॉट रेट इट गुड। हाँ, अगर आपने नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए नॉर्मल वीडियो, जैसे मुझे मुझे अभी तक इससे ये फील नहीं आई है कि आई नीड टू रिप्लेस इट और इट्स नॉट एफिशिएंट, इट्स नॉट इनफ। तो अभी तक मुझे ये चीज़ फील नहीं हुई है कभी भी कि इट्स नॉट गुड इनफ। तो बाकी अगर बात की जाए, अगर डिफरेंस है ना, अगर आपका यूज़ ऐसा है कि यू वांट टू हैव हैवी यूज़ के लिए आपने लेना है, तो इट इज़ नॉट अ गुड डिवाइस फॉर दैट। एक और बात करें कि जब मैंने लिया था 2022 में, तो तब जो ऐप्स थी वो काफ़ी एफिशिएंट नहीं थी। जैसे आप वर्ड की बात करो, एक्सेल की बात करो,
या आप बेसिक जो सॉफ्टवेयर आप कोडिंग के लिए यूज़ करते हो तो वो काफ़ी एफिशिएंट नहीं थे, नेटिव भी नहीं थे। इवन कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रही हैं कि जब आप इन्होंने प्ले स्टोर के अंदर जो आईपैड की ऐप्स थी वो सारी वहाँ पे शो ज़रूर की हैं, लेकिन वो स्लोपी ऐप्स थी, उनके अंदर बग्स होते थे। बिकॉज़ उसके अंदर डिस्प्ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जैज़ कैश की या कोई भी ऐप आपने यूज़ करनी है बैंकिंग ऐप, वो वहाँ अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जो मैकबुक में प्रोवाइडेड है, बट वो रन नहीं होगी। तो आई गेस इट इज़ अ डाउन साइड फ्रॉम एप्पल, ऑल दो दे हैव ट्राइड इट, के अडोबी और वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप्स हैं और उनकी अपनी जो ऐप्स हैं सारी, वो सारी शिफ्ट की गई हैं उसके ऊपर एफिशिएंटली, और उनके अंदर नेटिव ही बिल्ड हैं। बट टाइम लगा है, उसको वेट किया है, मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुए, बिकॉज वन वे और अनदर, मतलब मैं थोड़ा स्नीकी हूँ, चीज़ें इधर उधर से बंदा देख लेता है ना, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग फॉर समवन हु वांट्स टू रिलाई सोलली ऑन द डिवाइस एंड have a smooth experience. It was difficult using it. Right now it is not that much. हर कंपनी ने अब अपनी, जैसे आप कोडिंग की बात करें, वी एस कोड या ए आई के जो मॉडल्स हैं, अब तो हर चीज़ जो है ना वो मैकबुक के ऐप्स जो है ना वो बन गई हैं, जैसे कि कैपकट, अडोबी, और हर तरह की ऐप आपको ईजीली मिल जाती है और ऑफिशियल मिल जाती है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम दिस वाज अ प्रॉब्लम। इसके अंदर जो बैटरी की बात करें, 49.9 वॉट की लिथियम बैटरी है, जो कि पॉलीमर बैटरी है, ठीक है। उसकी जो परफॉर्मेंस है, आई वुड से इट्स इनक्रेडिबल। उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स हैं, एक तो चिपसेट काफ़ी एफिशिएंट है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी एफिशिएंट होता है इनका, और क्योंकि वो हर साल अपडेट होता है तो उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। जैसे अभी टाहो आना है और पहले मैं स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द मेजर प्लस इन बैटरी, आई वुड से कि अगर हम बात करें नॉर्मल यूज़ की, तो 12 to 15 आवर्स कॉन्स्टेंटली ये वर्क करता है। अब थोड़ा, क्योंकि 5 साल हो गए हैं, तो अब ऑलमोस्ट 10 आवर्स तक आ चुकी है, लेकिन स्टिल मेरा इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं होता। आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो या कोडिंग करते हो, तो इतना ज़्यादा उसके अंदर आपकी बैटरी कंजम्पशन नहीं होती। हाँ, जब आप इसके ऊपर हैवी टास्क करते हो तो बैटरी जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। उसकी मुझे नहीं पता क्या इशू है, हीटिंग इशू हो सकता है, या इट्स नॉट दैट एफिशिएंट। जो ऐप्स हैं कुछ, वो भी इतनी एफिशिएंट नहीं है अभी, मेरे ख्याल से। तो वो इस वजह से भी इशू आते हैं इसके अंदर, बैटरी ड्रेन कभी कभार जल्दी होने लग जाती है। और इसका जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है कि स्टैंड बाई पे, अगर आप विंडोज़ में यूज़ करोगे, अगर आपने इसको वैसे ही टर्न ऑफ नहीं किया विंडोज़ के लैपटॉप को, तो इट विल कंज्यूम योर बैटरी। इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप ऐसे ही इसको बंद कर देंगे चलता हुआ भी, हाँ ईजी टू रन है, स्टार्ट भी ईजी है, और अगर आप बंद कर दोगे तो तब भी इसका स्टैंड बाई जो टाइम है वो 30 डेज से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बैटरी कंजप्शन नहीं हो रही होती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर इसके फैनलेस डिज़ाइन की बात की जाए तो जीपीयू परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है, तो जब हैवी टास्क कर रहे हो, जैसे एडोबी यूज़ कर रहे हो या वीडियो रेंडरिंग कर रहे हो, तो तब इसके ऊपर हीटिंग आती है, वो भी टॉप कॉर्नर पे, जो आपको फील होता है कि काफ़ी हीट हुआ हुआ होता है। इसके अंदर मैकेनिज़्म है कूलिंग का, लेकिन वो कंडक्शन के थ्रू है, तो वो काफ़ी स्लो है, उसको टाइम लगता है। जब आप अपना काम कर लेते हो तो फिर ये थोड़े टाइम के बाद खुद ही कूल डाउन हो जाता है। हाँ, बाकी अगर आप ये देखें कि इसके अंदर फैनलेस है, और तो मेन चीज़ ये है कि इसका नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। एज़ कम्पेयर टू दैट मेरे पास विंडोज़ लैपटॉप है, तो उसके काफ़ी शोर होता है, और ये इसका एक प्लस है जो मुझे अच्छा लगता है। इसके जो फैनलेस डिज़ाइन और बिल्कुल क्लोज डिज़ाइन है उसकी बात करें, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर डस्ट और कोई चीज़ भी बिल्डअप नहीं होता। कंप्लीट क्लोज डिज़ाइन है, जैसे कि बंद डिज़ाइन है बिल्कुल भी। तो वो एक लॉन्ग टर्म पे इफ़ेक्ट है इसका, कि अभी तक मुझे 5 साल बाद भी कोई इसके अंदर मेंटेनेंस और कुछ भी फ़ील नहीं होता कि आप इसको करवाने की ज़रूरत है। ऐसे ही लग रहा होता है यू हैव जस्ट बॉट इट, राइट। तो दिस इज़ अ रियली गुड प्लस। बाकी अगर इसका एक और डाउन साइड जो है मेन है, इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप सी पोर्ट दी गई हैं, हेडफोन जैक दिया गया है थैंकफुली, और बाकी बस 2 पोर्ट हैं, एक चार्जिंग पोर्ट है और एक आपको एक्स्ट्रा पोर्ट मिलती है। तो इसके साथ आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी हब्स चाहिए होती हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा डिस्प्ले, एक्स्ट्रा चीज़ या यूएसबी टाइप कोई चीज़ लगानी है, तो वो कॉस्ट काफ़ी करती है, अराउंड 5 to 10,000 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ आपको वो कॉस्ट करती है, नॉर्मल से नॉर्मल भी। रियली बिग डाउन साइड फॉर मी। अब मुझे ये काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, आपको यूएसबी लगानी होती है, माउस लगाना होता है, काफ़ी चीज़ें लगानी होती हैं, तो उसकी कोई सपोर्ट नहीं आपको देगी। बाकी अगर आप मेरी तरह राइटिंग और इस तरह का कोई काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से कीबोर्ड का एक्सपीरियंस इज़ रियली रियली गुड, स्मूथ है। इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है जो कीज़ की डेप्थ होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए होती है, बट आई रियली फील इट कि बहुत अच्छा कीबोर्ड है। इसके अंदर बैकलाइट है, जो कि एम्बियंट लाइट है, ऑटोमेटिक बंद होती है, और उसकी भी इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली, और इट लुक्स रियली रियली गुड इन द डार्कनेस।
इन द डार्क कीज़ आर वेरी गुड और स्मूथ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि FN के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी दूर हैं और बिल्कुल उसके ऊपर और फंक्शनैलिटीज़ दिखी दी गई हैं तो वो काफ़ी स्मॉल दिखता है और नंबर का पैड नहीं है। इफ़ यू आर समवन जो इसको ज़्यादा नंबर पैड चाहिए होता है तो वो नहीं है इसके अंदर। बाकी जो ट्रैक पैड की बात की जाए उसके साथ एक्सपीरियंस इज़ फेनोमिनल। जो जेस्चर्स हैं और उसकी वजह से जो यूज़ है वो बहुत प्रीमियम और एक अच्छी फ़ील आती है आपको मैकबुक यूज़ करते हुए। ज़ूम है, स्वाइप करना है या बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं विद ट्रैक पैड। आप इसको कोई भी वर्ड है उसको एक तरफ अगर आप प्रेस करते हो तो लुकअप हो जाता है, इसके अंदर डिक्शनरी ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो कन्वीनियंस वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डिज़ाइन इज़ रियली गुड। और इसके अंदर आपको कीबोर्ड के अंदर ही आपको टच पैड भी मिलता है जो कि पावर बटन भी है और वो भी काफ़ी स्मूथ है। कोई भी आपने अपनी ईमेल्स या अकाउंट कोई भी चीज़ लॉक करनी है, कोई भी अनलॉक करनी है तो वो जस्ट फिंगरप्रिंट के साथ हो जाता है। जो मेन चीज़ मैंने क्यों खरीदा था वो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब इसी तरह ही फंसते हैं एप्पल के इकोसिस्टम में। अगर आपके पास आईफोन है फिर आईपैड है तो आपको चीज़ें फाइल ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी रहता है और फाइल्स एयर ड्रॉप हो जाती हैं। और एक दूसरे से सिस्टम अगर एक ब्राउज़र एक जगह खुला है तो आप दूसरी जगह कन्वीनियंटली खोल सकते हो। इकोसिस्टम में आने के लिए इट्स अ रियली रियली गुड डिवाइस। बट अगर आपको हैवी परफॉर्मेंस या हैवी ड्यूटी टास्क के लिए डिवाइस चाहिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट इट। आई वुड सजेस्ट कि अब तो अच्छे मॉडल आ चुके हैं, M4 आ चुका है तो यू कैन टेस्ट दैट, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर वो नॉर्मल डे टू डे रिलायबल डिवाइस चाहिए जिसका डिस्प्ले बैटरी साउंड काफ़ी अच्छा हो तो आई वुड सजेस्ट दिस, यू शुड ट्राई इट। और मेरा जो रिव्यू है ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस पे आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बैटरी इज़ गुड, डिस्प्ले इज़ गुड, कीबोर्ड इज़ गुड, अदर एसेसरीज आर गुड। जो बाकी जो पोर्ट दी गई हैं वो दीज आर नॉट गुड। और बाकी कभी कभी डिज़ाइन में जो मसला आता है वो मुझे आता है, वैसे पता नहीं बाकियों को ने नोट किया है कभी या नहीं। जब आप इसको ट्रैक पैड पे रख के हाथ यूज़ करते हो तो यहाँ पे कट लगता है काफ़ी। तो वो एक कुछ इश्यूज़ हैं। और ओवरऑल इट्स अ रियली गुड एंड रिलायबल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस।